हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और आज मैं एक ऐसे आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आप सभी को दिमाग में रहता भी है और कुछ लोग उसे अपने लाइफ में उतारने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि टाइटल्ड है समर्पण की अवधारणा, जो कि बारबरा जे लेविन और रियोडन के द्वारा लिखी गई है और इसका पूरा क्रेडिट हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। सो इन्होंने जो भी अपना समय श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी महाराज के साथ व्यतीत करा, उसी के कुछ ग्लिम्सेस वह इस आर्टिकल में लिखती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग समर्पण की अवधारणा। कई लोग आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण की धारणा को लेकर चिंतित रहते हैं। क्यों हम समर्पण से डरते हैं? क्योंकि हम इसे एक अधम स्थिति समझते हैं। अधीनता स्वीकार कर लेना, अपनी स्वतंत्रता खो देना, चयन की क्षमता खो देना, गुलाम बन जाना, इसका एक भयानक उदाहरण जो लोगों के मन में तुरंत आता है वह है जिम जॉन्स का, जिसने अपने समर्थकों को सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। लेकिन वास्तविक समर्पण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सबका एक उच्चतर स्व है। वह क्या है, उसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन हम में से अनेक अपने अंतर में एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव करते हैं जो उच्चतर है। कुछ लोग इसको स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं और कुछ उच्चतर स्व का अनुभव जमीर के रूप में करते हैं, एक बेचैनी की भावना के रूप में जब हम कुछ गलत करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक नैतिक राह दिखाने वाला साधन हो सकता है और कुछ अन्य के लिए यह एक गहरे एहसास से संबंधित है जो तब उत्पन्न होता है जब हम कुछ सुंदर सुनते हैं या देखते हैं। आप उसे क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब ने इसका किसी न किसी रूप में अनुभव किया है। यह हमारा शाश्वत सहयोगी है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। जब हम अपने उच्चतर स्वभाव को सुनते हैं तो आमतौर पर हम सजीव, संतुष्ट व प्रसन्न अनुभव करते हैं। जब हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वह गायब नहीं होता, लेकिन सुप्तावस्था में चला जाता है और उस समय की प्रतीक्षा करता है जब हम पुनः उसको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार जब हम अपने उच्चतर स्वभाव को नज़रअंदाज करते हैं और वह निष्क्रिय हो जाता है तो हम भारीपन अनुभव करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर अनेक विचार आने लगते हैं। ऐसे में हम निराशा, क्रोध या दुविधा की स्थिति में पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा महसूस कर रहे होते हैं तब भी हमारा उच्चतर स्व इस प्रतीक्षा में रहता है कि हम उसकी सुने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करें। आध्यात्मिक समर्पण का अर्थ केवल अपने निर्णयों को अपनी इस उच्चतर स्वभाव को सौंपना है। इसका मतलब है उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसको प्राथमिकता देने का साहस रखना। शुरुआत में यह हमारे हृदय में मेहमान के रूप में रहता है, लेकिन फिर किसी समय यह उसका मेजबान बन जाता है। तब हमारा जीवन सहजपूर्ण बन जाता है, भले ही उसमें ज़्यादा चहल पहल न हो। कई बार उच्चतर स्व की आवाज़ को समझना कठिन होता है, क्योंकि हमारी अपनी इच्छाएं ही हमारे सुनने की क्षमता में बाधा डालती हैं। हमारी इच्छाओं की आवाज़ इतनी तेज होती है कि हमारे लिए अपनी आंतरिक शांत आवाज़ को सुनना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे परिवार, धर्म और हमारे सामाजिक समूहों के कारण हमारी ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है जिससे कि हमारे लिए सुनना और समझना मुश्किल हो जाता है। हमारे सिद्धांत हमें बताते हैं कि हम क्या मानें, लेकिन वे हमें वास्तव में उसे सुनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। आध्यात्मिक गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है और वह अनेक इच्छाओं द्वारा भ्रमित नहीं होते। वे अपने स्व की वास्तविक आवाज़ और इच्छाओं की अवास्तविक आवाज़ों में भेद कर सकते हैं। उनमें वास्तविक को सुनने का साहस और अवास्तविक को अनसुना करने की क्षमता होती है। आध्यात्मिक गुरु एक विशुद्ध मानव बन चुके हैं जो हम सबको एक आईने की तरह हर वह चीज़ दिखाते हैं जिसे हम भूल चुके होते हैं और जो हम वास्तव में हैं। जब हम
उस आईने को देखते हैं, विशेषकर जब हम उसे बार बार देखते हैं और जो भी देखते हैं उस पर चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर सोया हुआ स्व जागृत हो जाता है। महान स्वामी विवेकानंद ने हमें एक उपमा के द्वारा समझाया। एक शेर का बच्चा भेड़ों द्वारा पाला गया और उसके अंदर भेड़ों के गुण व तरीके विकसित होने लगे। एक बड़े शेर ने आकर देखा कि वह घास खाने लगा था, भेड़ों की भांति मिमियाने लगा था और सोचे समझे अनेक पीछे पीछे चलने लगा था। शेर उसे गर्दन से पकड़कर एक तालाब की ओर ले गया ताकि वह अपनी प्रतिछाया देख सके कि वह भेड़िया नहीं, शेर था। उसने पहली बार अपने असली रूप को देखकर दहाड़ लगाई। एक आध्यात्मिक गुरु का कार्य हमें यही दिखाना है कि हम शेर हैं, हम इसी बात के प्रति समर्पित होते हैं, उनके प्रति नहीं या किसी अधम समर्पण वाले जीवन के प्रति नहीं, बल्कि अपने अंतर के शेर के प्रति समर्पित होते हैं। नेल्सन मंडेला ने यह कहा व देखा कि हमारा भय अपने निम्न स्व से भय नहीं है और ना ही यह भय इस बात से है कि संसार कितना डरावना है, बल्कि यह इस बात से है कि हम वास्तव में कितने महान हैं। जब आध्यात्मिक गुरु की सहायता से हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं और उसे प्रेम करने लगते हैं, तो हम खुशी से बिना किसी भय के उसके प्रति समर्पण करते हैं। अंत में वह अरस्तु के द्वारा लिखी गई लाइन को कोट करती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: हम इसलिए सही काम नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर सद्गुण तथा श्रेष्ठता है, बल्कि हमारे अंदर वे गुण इसलिए हैं क्योंकि हमने सही काम किया है। हम वैसे ही हैं जैसे हम बार बार करते हैं। तब श्रेष्ठता कोई क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक आदत बन जाती है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स को मेरे द्वारा मेरी आवाज़ में सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।